बड़ी बात तो ये है कि जिन ख़वातीन का साइकिल या पीरियड्स रेगुलर है और उसमें हम एवरेज ये लेते हैं कि 21 दिन से लेके 35 दिन तक, अगर किसी को एक महीना माहवारी आती है, फिर उसके बाद अगले 28 दिन बाद आती है या 21 दिन बाद आती है या 35 दिन बाद आती है, तो ये नॉर्मल है। अगर 35 दिन से ज़्यादा हो तो ठीक नहीं है, 21 दिन से कम हो दो माहवारियों के दरमियान वक्फा तो वो भी ठीक नहीं है। एवरेज जो साइकिल होता है वो तकरीबन 28 दिन का होता है, और 28 दिन के साइकिल में दरमियान का जो वक्त होता है, यानी 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, इस हफ्ते के अंदर ज़्यादा चांस होता है प्रेग्नेंट होने का। यानी हम ये समझ लें कि एग बनता है और वो एग जो है वो 13वें या 14वें दिन फटता है, और जिस दिन वो एग फटता है उस वक़्त अगर वो टाइम है उससे रिलेटेड एक दिन पहले, एक दिन बाद, वो दिन या एक आध दिन आगे पीछे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 13वें 14वें दिन ही फटे, हो सकता है 15वें दिन एग फटे। तो ये जो हफ्ता है इसमें अगर मियाँ बीवी जो है वो ट्राई करें तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हमल होता है तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो यूट्रस और 2 ट्यूब्स होती हैं और उनके दोनों साइड के ऊपर 2 ओवरीज होती हैं। किसी भी साइड की ओवरी में एक अंडा या 2 अंडे जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जब वो ग्रो करते हैं और वो अंडा फटता है तो वो ट्यूब के ज़रिए यूट्रस की तरफ चलना शुरू हो जाता है। ट्यूब में छोटे छोटे बाल की तरह के प्रोसेसेस होते हैं जो उसको पुश करते हैं यूट्रस की तरफ। उस वक़्त अगर इंटरकोर्स हो तो मियाँ के जरासीम जो होते हैं या स्पर्म्स जो हैं वो उस एग को पेनिट्रेट करते हैं और ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है। फिर वो जो प्रेगनेंसी का कंसेप्टस हम उसको कहते हैं जो बनता है, ज़ाइगोट बनता है। 2 सेल्स होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह वो बड़े होते जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रैवल करके यूट्रस की तरफ आते हैं। फिर यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग है वो चूँकि पीरियड्स नहीं आए होते, अंदर की लाइनिंग काफ़ी थिक हुई हुई होती है, उसके ग्लैंड्स के बीच में वो जाके फंस जाता है या इम्प्लांट हो जाता है या इम्बेड हो जाता है। जब ये इम्बेडिंग होती है तो चूँकि वहाँ पे ब्लड का फ़्लो काफ़ी ज़्यादा होता है तो कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि हल्की सी स्पॉटिंग होती है जिसको हम इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग या एम्बेडिंग की स्पॉटिंग कहते हैं। ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन होता ये है कि इससे सिर्फ एक कन्फ्यूजन या भाम क्रिएट हो जाता है कि क्या ये पीरियड है या ये पीरियड नहीं है। लेकिन ये पीरियड नहीं होता क्योंकि ये बहुत थोड़े से वक्फे के लिए बहुत थोड़ा सा खून या दाग लगता है, तो इसको सिर्फ स्पॉटिंग ही कहते हैं। ये इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं, इसका असर प्रेगनेंसी के ऊपर नहीं होता। अगर प्रेगनेंसी रहनी है तो वो उसके अंदर एम्बेड होके आगे ग्रो करती जाएगी। हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो एसेंस है लाइफ का। हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर आपका हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज एंड हेल्दी स्लीप हैबिट्स, अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी बॉडी के अंदर। हार्मोन्स की रिदम जो है उसको भी मेंटेन करती हैं। बहुत से हार्मोन्स रात को सोते हुए 2, ढाई, 3 बजे के करीब बढ़ते हैं। बहुत से हार्मोन्स सारा दिन थोड़े थोड़े से सिक्रीट हो रहे होते हैं। इन सारों का एक तनासुब मेंटेन करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, अगर शुगर है, अगर थायराइड की डिज़ीज़ है, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो पहले इन चीज़ों को, इनका इलाज करा के इनको कंट्रोल करें और फिर आप अपने लाइफस्टाइल में इसके साथ साथ चेंजेस ला के इनको कंट्रोल करें तो प्रेगनेंसी होने में कोई मसला नहीं होना चाहिए।